सो जितना इंतजार सकीना ने पाकिस्तान में तारा सिंह का नहीं किया होगा, जितना इंतजार पिछले 9 सालों में ऑपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी के हारने का नहीं किया होगा, जितना इंतजार हमारे पड़ोसी देशों ने चंद्रयान 2 के फेल होने का नहीं किया होगा, उससे भी कहीं ज्यादा इंतजार किया है हमने सलार के ट्रेलर का। सो फाइनली कल वो शुभ घड़ी आ ही गई और सलार के ट्रेलर के फाइनली हमें दर्शन हो ही गए। तकरीबन शाम को 7:19 का टाइम था सलार के ट्रेलर के रिलीज होने का और हिंदी लैंग्वेज आते आते अप्रोक्स 1 घंटा बीत गया था। सो अप्रोक्स 8:05 के आसपास हमें सलार के हिंदी ट्रेलर के दर्शन हो ही गए। लेकिन ट्रेलर को लेके एक्साइटमेंट इतना था कि बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। ऐसे में थोड़ा बहुत गुस्सा और नाराजगी तो बनती है, लेकिन फाइनली जब ट्रेलर आया सारा गुस्सा और नाराजगी छूमंतर हो गए और ये इंतजार वर्थ लगा। बाय गॉड क्या ट्रेलर आया है, सलार की अपनी दुनिया केजीएफ से बिल्कुल अलग। 2 दोस्तों की कहानी, उनके बीच एक प्रॉमिस, एक बड़ा साम्राज्य और उसकी कुर्सी के लिए लड़ाई, एंड देन वायलेंस वायलेंस वायलेंस। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर में क्या है खास और कौन सी कहानी दिखाई गई है सलार में। लेट्स चेक इट आउट। प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी, मैं हूं एकता जानी। सो फाइनली सलार का ट्रेलर आ गया है। 3 मिनट 47 सेकंड का ट्रेलर है और जैसे कि हमें अंदाजा था ही कि ट्रेलर में कहानी का थोड़ा बहुत प्लॉट रखा जाएगा, तो वैसे ही ट्रेलर को बनाया गया है। सो बेसिकली 1000 साल पहले की कहानी है जहां पर चंगेज खान और महमूद गजनी से भी खूंखार डकैत रहते थे। उन डकैतों ने खानसार के एक जंगल में अपना किला बनाया था और वहां पर वो राज कर रहे थे। अब इसी जगह पर एक और कहानी है जो कि है 2 दोस्तों की। एक है प्रभास एस देवा और दूसरे है पृथ्वीराज सुकुमारन एस वरदराज मन्नार, जहां पर देवा के लक्षण बचपन से ही खूंखार दिख रहे हैं, जो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करेगा। यहाँ पर एक डायलॉग भी है देवा का बचपन में, जहां पर वो कहते हैं कि तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और तेरे लिए शिकार भी करूंगा। अब यहाँ पर जो साम्राज्य है उसकी कुर्सी के लिए जंग छिड़ी है, जहाँ यहाँ के करंट राजा को अपने मरने से पहले अपने बेटे वरदराज मन्नार को यहाँ का सरदार बनाना है। अब इस कुर्सी के सपने कुछ और लोग भी देख रहे हैं, जिसमें एक है नारंग और दूसरा है गुरंग। अब ये दोनों ये प्लान बनाते हैं कि अगर वरदराज ही नहीं रहेगा तो सरदार कौन बनेगा, और ये दोनों फिर वरदराज को मारने का प्लान बनाते हैं। जहाँ पर नारंग रशियन आर्मी लेकर आता है तो गुरंग सर्बियन आर्मी लेकर आता है। अब वरदराज पड़ गया है बिल्कुल अकेला, अब उसकी आर्मी कौन बनेगा। तो जब वरदराज से ये पूछा जाता है कि हमारी आर्मी कहाँ है, कितने लोग हैं, तब वरदराज को प्रभास एस देवा याद आता है। यहाँ पर इस एक सीन से और उसके डायलॉग से ये तो पता चल ही गया कि यहाँ पर देवा का जो कैरेक्टर है वो 1 मैन आर्मी का होने वाला है। और फिर यहाँ पर फाइनली होती है प्रभास एस देवा की एंट्री, और इस एक एंट्री सीन से ही पता चल जाता है कि देवा का कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा। जहाँ पर वो एक लोहे के खंभे को पकड़े हुए होते हैं और जब उस खंभे को वो छोड़ते हैं वहां पर उनके हाथों के निशान पड़ जाते हैं, मतलब कि लगभग वो खंभा पिचका हुआ नजर आता है। बस फिर क्या था, बचपन में अपने दोस्त को किए हुए वादे को निभाने का टाइम आ जाता है और देवा चारों तरफ वायलेंस वायलेंस और वायलेंस करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर कुछ सीन्स काफी जबरदस्त है, जहाँ पर एक बार फाइट करते हुए प्रभास किसी का पैर काट देते हैं। वो सीन काफी जबरदस्त तरीके से शूट किया हुआ है। उसके बाद वो दोस्ती वाला सीन जहाँ पर वरदराज और देवा दोनों खड़े हैं और वरदराज ये कहता है कि जो कुछ भी मेरे आंखों के सामने है वो सब कुछ मुझे चाहिए। इस सीन से इन दोनों की दोस्ती कितनी नेक्स्ट लेवल की है ये पता चलता है। और यहाँ पर जो इनाम दिया गया है सलार, मतलब कि सेनापति, वो बिल्कुल भी फिट बैठता है। मतलब कि एक दोस्त के लिए एक सेनापति बनकर देवा कुछ भी करेगा। और लास्ट में प्रभास का वो डायलॉग, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट, और उसके बाद वो प्रभास का स्वरूप एकदम काली जैसा, पीछे है उनके हथियार और वो पूरे खून से सने हुए हैं। टोटली घुसबम देने वाला सीन और नेक्स्ट लेवल का ट्रेलर है ये। यहाँ पर एक बात तो 100% कंफर्म है कि केजीएफ से बहुत अलग है सलार की दुनिया, लेकिन शायद उससे भी बहुत बड़ी। सो बेसिकली 6 घंटे की है ये मूवी की कहानी, जिसको 2 पार्ट्स में रिवील किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रशांत नील, सलार 2 दोस्तों की कहानी है जो आगे जाके एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ अभी ट्रेलर में तो सिर्फ वरदराज और देवा की दोस्ती ही दिखाई गई है और हो सकता है पार्ट 1 की इस मूवी में भी सिर्फ इन दोनों की दोस्ती दिखाए और फिर इसके क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये दोनों दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। और फिर ये हो सकता है कि इस दुश्मनी को पार्ट 2 में आगे बढ़ाया जाए और नेक्स्ट लेवल का इससे भी ज्यादा वायलेंस दिखाया जाए, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में कैसे दिखाया गया था कि वहाँ पर क्लाइमेक्स ने मूवी की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया था। और फिर केजीएफ चैप्टर 2 में खुद रॉकी
उस कुर्सी का मालिक बन गया था। तो यहाँ पर सलार में भी ये फुल चांसेस है कि पार्ट 2 में खुद देवा कुर्सी का सरदार बन जाए। अब कल कुछ लोगों की कमेंट्स पढ़ी मैंने जहाँ पर वो सलार के ट्रेलर से थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। तो देखिए, कल रणबीर कपूर की एनिमल रिलीज हुई थी और उस मूवी को अब तक की बॉलीवुड की मोस्ट वायलेंट मूवी कहे तो वो गलत नहीं होगा। तो उसके ट्रेलर और उस मूवी को देखने के बाद ये जाहिर सी बात है कि वायलेंस के लिए एक्सपेक्टेशन सलार से और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि एनिमल की कहानी अप्रॉक्स 3-3.5 घंटे की थी, वहाँ दूसरी तरफ सलार की कहानी 6 घंटे की है, जिसे 2 पार्ट्स में रिवील किया जाएगा। तो जब कहानी इतनी लंबी है तो ये ऑब्वियस बात है कि ट्रेलर में इस कहानी के प्लॉट को रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर सलार के मेकर्स एनिमल की तरह सिर्फ वायलेंस वायलेंस एंड वायलेंस ही दिखाते तो शायद आपको ये क्यों हो रहा है ये पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर बेसिक थोड़ी बहुत कहानी बताई गई है आपको और उसके बाद थोड़ा बहुत वायलेंस दिखाया गया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसी वाइब आएगी कि ट्रेलर थोड़ा सा धीमा है। और अभी तो अपडेट्स ये भी आ रही है कि सलार के रिलीज होने के ठीक 1 हफ्ते पहले इसका दूसरा ट्रेलर भी रिवील किया जाएगा। तो हो सकता है ट्रेलर 2 में वरदराज और देवा की दुश्मनी दिखाई जाए और उसके कारण कुछ ज्यादा ही वायलेंस दिखाया जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खास करके प्रभास फैंस को, कि सलार को KGF या एनिमल या कोई दूसरी मूवी से कंपेयर करके मत देखिए। सलार को सिर्फ सलार की तरह देखिए, क्योंकि इसके फर्स्ट ट्रेलर को ही देख के ये अंदाजा तो आ ही गया है कि सलार आगे जाके एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनेगा। सो यार, दैट्स इट टुडेस वीडियो। 22 दिसंबर को सलार रिलीज हो रही है थिएटर्स में। आप कितने एक्साइटेड है सलार के लिए कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।